यहाँ से भाई निकल चुके हैं हम लोग। तो हमारे प्लान में ट्विस्ट है, भुल्ला ताल हम अभी नहीं जा रहे हैं, वो हम अपने होटल से सारा कुछ वाइंड अप करेंगे, वहाँ से हम लोग चेकआउट करेंगे और चेकआउट करने के बाद जो है वो हम जाएंगे भुल्ला ताल। अभी के लिए हम जा रहे हैं इसी लेन पर सीधे, जो है ना नीचे की साइड आप जाते हो, जो गार्ड भैया है उन्होंने बताया, तो संतोषी माता का टेम्पल पड़ता है। तो सबसे पहले जा रहे हैं संतोषी माता टेम्पल में और उसके बाद हम लोग वापस जाएंगे होटल और उसके बाद आगे के स्पॉट्स हम कवर करेंगे। तो देखिए आप कितना सुंदर रास्ता है। तो जी संतोषी माता के रास्ते में ही हमको ये मिल गया है पॉइंट, इसे बोलते हैं सूर्यास्त बिंदु, सनसेट पॉइंट। ये देखिए, तो हम लोग उतर गए हैं यहाँ पर। ऑब्वियसली सनसेट नहीं है तो अभी तो ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं यहाँ से, लेकिन हाँ मतलब ये एक पॉइंट बनाया हुआ है तो मैंने सोचा एक बार आपको दिखा दूँ। तो जब टिप एंड टॉप से निकले हैं आप, उसी के कुछ मिनट्स में ही आपको, फ्यू मिनट्स में ही आपको यू विल बी एबल टू सी दिस सनसेट पॉइंट। तो यहाँ से सनसेट का व्यू दिखता होगा शाम को, और हमने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो फिर हम यहाँ उतर गए। तो देखिए डुग्गू आपको एक चीज़ बताने वाला है। तो गाइस देखिए, हमें लेडी बग दिखी है, देखो हमारी क्लास पे आ गई है, देखो कितनी क्यूट लग रही है। इसका डिज़ाइन देखो आप एक बार, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हैं उसकी रेड स्किन पे, एंड वो चल रही है, अभी बिल्कुल स्टिल हो गई थी और कुछ पता नहीं बैठ गई है, इधर ऐसे आ गई है। तो ये बहुत कम ही दिखती है, इसलिए हमने सोचा कि इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। तो यही है। डुग्गू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, मम्मा लेडी बग, मम्मा लेडी बग, और मुझे दिखाने लगा। तो मैंने सोचा इस मोमेंट को शूट कर लेती हूँ, तो जब डुग्गू बड़ा हो जाएगा तो मैं दिखाऊंगी कि बेटा आप कैसे करते थे। ये देखिए, है तो सुंदर पर कैमरा में उतनी और देखो अच्छी इसके दो क्वालिटी नहीं आई। उड़ती है, इसके दो हैं, दो विंग्स हैं। विंग्स उड़ गई लेडी बग। मेरे मुंह पे आ गई थी गाइस, अभी मैं डर गया, मेरे को काटने आ रही है। चलिए बढ़ते हैं संतोषी माता मंदिर की तरफ। हाँ जी, तो जो सनसेट पॉइंट मैंने आपको दिखाया था, वहीं से बस फ्यू मिनट्स के डिस्टेंस पर ही संतोषी माता का टेम्पल है यहाँ पे। और यहाँ मतलब एक बोर्ड लगा हुआ है, व्हीकल्स नॉट अलाउड बियॉन्ड दिस पॉइंट। तो फिर हमने अपनी गाड़ी को यहीं पे पार्क कर दिया और अब देखते हैं कौन से वाले रास्ते से जाना है संतोषी माता के मंदिर। मेरे ख्याल से ये पतली वाली रोड है, उससे जाना है ना, ये वाली ऑफिस है, ये ऊपर वाला है। अच्छा, ब्रॉड रोड है ना, कौन सी वाली? ये हाँ, ये ऊपर वाली। श्योर हो तुम लोग? वो तो कोई वेदर ऑफिस के लिए। चलिए भाई, तो हम तो इन्हीं के भरोसे जा रहे हैं, आई होप के सही ले जा रहे हैं। तो हम चले गए थे गलत रास्ते की तरफ और ये रास्ता है, और डुग्गू को देखिए आप, शॉर्टकट से आ रहा है। बच्चा मेरा ना बहुत ज़्यादा शरारती है, जितना आप उससे किसी काम के लिए मना करोगे वो उसी काम को करेगा। ये देखो डुग्गू, केयरफुल बेटा, डुग्गू केयरफुल। तो अच्छा ये दिख गया हमको ना, शेड दिख गया पूरा संतोषी माता का, प्रॉपर शेड बनाया हुआ है जैसे कि कल तारकेश्वर में बनाया हुआ था। तो अब चलते हैं।
फ्लावर में लग गए थे जी कांटे। बहुत सारे लग गए थे, मम्मा पापा ने मिलकर निकाले हैं। मेरे को पता ही नहीं चला कि अंदर मतलब मेरे पैंट पे मतलब कांटे लगे या नहीं लगे। वो तो अच्छी बात है कि अंदर नहीं घुसे, बहुत शार्प थे वो, बहुत सारे थे। तो कांटे निकाल दिए हैं। मैं शॉर्टकट से आ रहा था ना, इसलिए उधर कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे, इनके पास कांटे होंगे। तो ही इज अ शॉर्टकट लवर। और रिस्की भी होता है शॉर्टकट। जितना एडवेंचरस होता है, जितना हैपनिंग होता है, उतना ही ज्यादा एडवेंचरस और डेंजरस भी होता है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। सुन लिया जी। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं भाई। स्टेयर्स पे चढ़ती हूँ मैं, मेरी फूल जाएगी सांस, मुझे पता है। तो यहाँ पर इतने खूबसूरत नज़ारों के साथ बहुत ही ऊंचाई पर है संतोषी माता का टेम्पल। पूरे में घंटियाँ लगी हुई हैं, आपको दिख रहा होगा। ये बाहर ही एक पेड़ है, पता नहीं मुझे किस चीज़ का पेड़ है। और ये क्या, हनुमान जी की प्रतिमा रखी हुई है। आ गए हम संतोषी माता के मंदिर में। अंदर लगा हुआ है लॉक, आप भी दर्शन कीजिए। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी धरती है ना, वो ही हर बार मूव करती है, लेकिन चांद सूरज ये सब मूव नहीं करते। जैसा कि आप कैमरे में देख सकते हैं, चांद नवी में निकला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मतलब चांद कहीं नहीं जाता, हमारी धरती मूव करती है, जो कि साइंटिस्ट ने प्रूव कर भी रखा है। और देखिए, ये चांद है और ये सूरज है, तो ये है। तो माता जी के कर लिए हैं दर्शन और अब बढ़ रहे हैं आगे। तो अब गाड़ी लेंगे और होटल जाएंगे चेकआउट करने के लिए। एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको कि मैंने सुना भी था, पढ़ा भी था और ख़ुद फील किया है, परसों से हम आए हुए हैं, कि जो लैंसडाउन है, ये जो हिल स्टेशन है, ये अनटच्ड है। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जो टूरिस्ट का फ़्लो है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसके चलते क्या है कि यहाँ पे गंदगी नहीं है। दूसरा, यहाँ साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल। जैसे हम लोग सुबह उस दिन कल सुबह नेचर वॉक पे गए थे मॉर्निंग में, तो उस टाइम पर भी मैं देख रही थी जगह जगह पर लोग झाड़ू लेकर, मतलब जो क्लीनिंग स्टाफ था वो झाड़ू लेकर हर जगह की सफाई कर रहा था। तो बेसिकली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टूरिस्ट की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितना लोकलाइट्स की है, कि भाई पहाड़ों को सुरक्षित रखें, साफ़ रखें, प्लास्टिक गंदगी ना फैलाएं। अगर आप कुछ खाते हैं तो जगह जगह पर डस्टबिन होते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो लिटर फ्री रखने के लिए मतलब हमारी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बोर्ड भी लगे हैं, देखो यहाँ डोंट लिटर, देखो। हाँ, और हर जगह यहाँ पे ना इस तरह से साइनेज बना हुआ है, प्लीज़ डू नॉट लिटर। तो भाई आपकी क्यूमुलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने पहाड़ों को अच्छा रखने की, अपने नेचर को सुरक्षित रखने की। तो चलिए, बस हो गया है टाइम वापसी का और पहुंच रहे हैं होटल। पहले फिर देखते हैं कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं विज़िट करने हैं। तो चलते हैं भाई, आगे चलते हैं।
हाँ जी, तो निकल गए हैं वापस। और एक चीज़ मैं बताना स्किप कर गई आपको कि रास्ते में ही ना गढ़वाली म्यूज़ियम पड़ेगा, आर्मी म्यूज़ियम। तो हम लोग वो भी देखते हुए ही जाएंगे, आर्मी म्यूज़ियम को ना। तो आर्मी म्यूज़ियम को हम देखते हुए जाएंगे और उसके बाद हम लोग होटल जाएंगे। देखिए कितना प्यारा सा ये रास्ता है, मतलब वी आर गोइंग टू मिस इट डेफिनेटली।